तो हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वैर। लेट, कॉन्स्ट और वैर में क्या अंतर है? इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप में क्या डिफरेंस है, तभी हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे वैर, लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस। फंक्शन स्कोप क्या होता है? वेरिएबल्स डिक्लेयर विद इन वैर आर फंक्शन स्कोप। दिस मीन्स they are visible and accessible throughout the function in which they are declared, including any nested function within that function. एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाए एग्जाम्पल फंक्शन करके, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया फंक्शन के अंदर a इक्वल टू 10। अब एक इफ कंडीशन लगाया जहाँ हम लोग अगर ट्रू रहेगा देन वेरिएबल एक और डिफाइन किया b, इसमें 20 डिफाइन किया, ठीक है। अब देखिए इफ के अंदर हमने var a नहीं किए लिखा है, लेकिन ये फंक्शन के अंदर है। अब इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं a को इस इफ कंडीशन में, देन ये एक्सेसिबल है और 10 प्रिंट होगा। अब b देखिए, b हम डिफाइन किए हैं इधर इसके अंदर इफ कंडीशन के अंदर, और इसको कॉल कर रहे हैं इफ कंडीशन के बाहर, देन फिर भी एक्सेसिबल, इसको कहते हैं फंक्शन स्कोप, ठीक है। अब ब्लॉक स्कोप इसे कहते हैं। ब्लॉक स्कोप variables declared using let and const are block scope. This means they are only accessible within the block determined by curly bracket in which they are defined. अगर जैसे एग्जांपल यहाँ फंक्शन है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a के नाम से जिसको वैल्यू मैंने 10 असाइन किया। अब हम ट्रू इफ मतलब इफ कंडीशन में फिर एक वेरिएबल बनाया b, लेकिन अगर हम इफ ये जो a वैल्यू है इसको अगर हम यहाँ इफ कंडीशन के अंदर कॉल करते हैं देन ये एक्सेसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। लेकिन ये फंक्शन के अंदर एक इफ कंडीशन है, उसमें अगर हम डिफाइन किए हैं b, उसको हम बाहर से कॉल करते हैं, b को प्रिंट करवाते हैं, देन ये नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है। ये ब्लॉक के अंदर ही इसका जो मेमोरी जो मिलेगा इसको बस इस यहाँ से यहीं तक, इसके बाहर नहीं। लेकिन ये जो हमने डिफाइन किया है, ये देखिए ये कर्ली ब्रैकेट से यहाँ तक का वो वैल्यू डिफाइंड है, ये एक्सेसिबल है, ठीक है। तो हम लोग फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप अच्छी तरह समझ गए। अब हम समझते हैं कि लेट, वैर और कॉन्स्ट का डिफरेंस क्या होता है अच्छी तरीके से। वैर में क्या होता है? वो फंक्शनल स्कोप होता है। ए वेरिएबल is available throughout the function it is declared in or globally if declared outside any function. Hosting variables declared with var are hosted to the top of their scope and initialized with undefined. ये होस्टिंग जो भी है ये मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियोज में। सो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अभी के लिए बस इतना जानिए कि एक अगर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कहीं भी और उसको यूज करते हैं टॉप ऑफ द लेवल में, देन वहां पे अनडिफाइंड आएगा। रीडिक्लेरेशन कैन बी रीडिक्लेयर एंड अपडेट विद इन द स्कोप। उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, उसका कोई इसमें एरर नहीं आएगा। लेट के साथ क्या होता है? वो ब्लॉक स्कोप होता है। लेट वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल विद इन द ब्लॉक। होस्टिंग वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट आर होस्टेड बट नॉट इनिशियलाइज्ड। वो इनिशियलाइज नहीं होता है, उसमें एरर आएगा। एक्सेसिव देन बिफोर डिक्लेरेशन रिजल्ट इन ए डिफरेंस एरर। उसमें क्या रिजल्ट आएगा? डिफरेंस एरर। Redeclaration cannot be redeclared within the same scope but can be update हो सकता है, लेकिन डिक्लेयर फिर से नहीं हो सकता है। Const scope block similar to let, ये let जैसा ही होता है। Hosting variable declared with const are also hosted but not initialized same. Accessing them before declaration result is reference error. Redeclaration इसमें ना ही redeclaration होता है और ना ही ये अपडेट हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है लेट, कॉन्स्ट और वैर में। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है लेट, वैर और कॉन्स्ट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने के लिए नया वीडियो बनाने में। सो तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हाउ डू यू क्रिएट ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन कैसे क्रिएट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।